3000 से ज्यादा लोगों के घरों को तोड़ा जाएगा। जिंदगी उजाड़ के अपना नया रोड निकालो। रोड कितना चाहिए आप लोगों को? कोई भी काम जनता के फायदे के लिए किया जा रहा है तो जनता को फायदा होना चाहिए, ना कि उनको परेशान किया जाए। बारिश से पहले इन घरों को तोड़ने का काम चालू हो जाएगा कि जो 15 फीट बोला गया है वो 15 फीट ही लिया जाए। अगर 30 फीट लेते हैं तो फिर हम लोग आंदोलन की तैयारी करेंगे। यदि जो टूटना है तो आगे यही रोड देखिए, आगे रोड बना है, माने क्या ढलाई के लिए। क्यों ढलाई किया जा रहा है? जब आज कल तोड़ने एक तरफ कर रहे हैं, तोड़ना है दूसरे तरफ ढलाई कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? किसी भी शहर के विकास के लिए रोड का निर्माण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन क्या हो कि उस विकास के चलते लोग बेघर हो जाएं। नमस्कार आप सभी को, आप देख रहे हैं केपी न्यूज़। इस वक्त मैं भिलाई के परदेसी चौक के वार्ड 17 और 18 में मौजूद हूं, जहां पर लोगों का ये कहना है कि यहां पर कैनाल रोड का निर्माण होने जा रहा है और उसी के चलते यहां पर 3000 से ज़्यादा लोगों के घरों को तोड़ा जाएगा। बारिश से पहले इन घरों को तोड़ने का काम चालू हो जाएगा, ऐसी जानकारी हमें मिली है और उसके चलते इन्हें कोई भी मुआवजा नहीं दिया गया है और कोई भी अन्य रहने की व्यवस्था भी नहीं की गई है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। और उन्हीं सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पर लोग मौजूद है विरोध करने के लिए। तो चलिए लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। और यहाँ पर हमारे साथ वार्ड 17 और 18 के लोग मौजूद हैं जिनको इस कैनाल रोड के बनने से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इनसे बातचीत करते हैं। मैम बताइए कि आखिर कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? हम लोग पहली बात तो हम लोग को रोड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सामने हमारे पास रोड है। लेकिन यहाँ पे आसपास के लोग चलते हैं तो यहाँ पे के रोड को साफ सुथरा करके बनवाया जा सकता है। दूसरी बात, अभी तक हम लोग सुनते आ रहे हैं कि 3 पीढ़ी से हम लोग सुन रहे हैं कि ये 15 फीट टूटना है, 15 फीट सरकार का है, ये तोड़ना है। और हम लोग उसके हिसाब से उतना जगह 15 फीट हम लोग छोड़ के घर बनाए हुए हैं। और अचानक से अभी सरकार ये बोल रहा है कि 30-30 फीट सबका नाप के उन लोग चले गए हैं, तो 30 फीट में तो हम लोग का कुछ बच नहीं रहा है। और हम लोग 15 फीट छोड़े हैं, इधर हम लोग आगे घर बनाए तो हम लोग का तो पूरा नुकसान हो रहा है उसमें। और किसी का 5 फीट बच रहा है, किसी का 3 फीट बच रहा है, उसको हम लोग करेंगे क्या? सामने रोड है, अगर वो 5 फीट 3 फीट बच रहा है तो फिर वो दोनों रोड तो मिल जाना चाहिए ना। तो इतना चौड़ा रोड हम लोग करेंगे क्या? ऊपर से अभी सुनने को आया है कि यहाँ पे फ्लाईओवर बन रहा है। इस एरिया में ये जो हमारा सुपेला हम लोग का रामनगर एरिया है, यहाँ पे पीछे कैनाल, सामने ऑलरेडी रोड है, ऊपर से उसमें फ्लाईओवर, इतना तो यहाँ पे ट्रैफिक है ही नहीं। तो फिर इतना रोड हम लोग करें क्या यहाँ पे? तो जैसे आप लोग के घरों को तोड़ा जा रहा है, तो मुआवजे की क्या बातचीत हुई है? अभी तक मुआवजा का कुछ नहीं है, ना हम लोग को PM आवास का अभी तक कुछ पता चला है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो बातचीत वो नाप के गए हैं तो क्या बातचीत हुई? कुछ बातचीत नहीं, वो सिर्फ कर्मचारी रहते हैं ना, वो बोल रहे हैं हमारा अलग वो है और जो तोड़ने वाले हैं वो अलग है, उनसे पूछिए करके। और जो तोड़ने वाले वो तो आते नहीं है, नापने वाले बस आ रहे हैं ना, उन्हीं से पूछेंगे ना, भैया इसका मुआवजा दोगे? तो बोल रहे हैं मिल सकता भी है, नहीं भी मिल सकता है। आपको PM आवास मिला होगा ना? अरे नहीं मिला है भाई। और गरीब आदमी PM आवास कैसे ले लेगा? 75,000 देना पड़ रहा है। जो नापने आते हैं उनको कोई जानकारी नहीं रहता। अगर उनसे हम बात करते हैं तो वो सीधे हमको कोई जवाब नहीं देते। वो बोलते हैं कि हमारा काम सिर्फ नापने का है, अगर आपको घर के अंदर आके नपवाना है तो नपवा लीजिए, नहीं तो फिर हम लोग तो आगे बढ़ते जा रहे हैं। किसी का घर नाप रहे हैं, किसी का नहीं नाप रहे हैं और जवाब सही नहीं मिलता हमको उनसे। और ये भी जानकारी मिली कि नहर के बाजू में भी कुछ लोगों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। आगे सुनने में आया है कि रजिस्ट्रेशन है, तो फिर जब वो टूटना है, नहर से लगा हुआ घर है जो रजिस्ट्रेशन है, दुकान है, डबल तिबल स्टोरी का दुकान है जो रजिस्ट्री हुआ है, तो फिर जब वो टूटना था तो फिर वो बाकी दुकान कैसे रजिस्ट्री हो गया? नहर से लगा हुआ दुकान कैसे रजिस्ट्री हो गया? सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम यही कहना चाहते हैं कि कोई भी काम जनता के फायदे के लिए किया जा रहा है तो जनता को फायदा होना चाहिए, ना कि उनको परेशान किया जाए। इसमें अब भी जो काम हो रहा है वो जनता इससे खुश नहीं है, हम लोग खुश नहीं है, कोई नहीं खुश है। इसलिए कि हमारे पास रोड है, इसका कोई औचित्य नहीं है, फिर भी आप चाहते हैं कि पीछे भी रोड होना चाहिए तो 40 फीट 50 फीट का रोड बना दीजिए। आगे तो 80 फीट का रोड है ही, 40 फीट का और बना दीजिए। यदि जो टूटना है तो आगे यही रोड देखिए, आगे रोड बना है, माने क्या ढलाई के लिए। क्यों ढलाई किया जा रहा है? जब आज कल तोड़ने एक तरफ कर रहे हैं, तोड़ना है दूसरे तरफ ढलाई कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आप लोग को अभी तक कोई डेट मिली कि कब आपके घर टूटेंगे या कब रोड बनाई जाएगी? नहीं ऐसा कुछ नहीं मिला, ऐसा कुछ नहीं। इसके पहले आपका घर टूट जाएगा करके ये बोल के गया है। ये ऑफिशियली कोई जानकारी नहीं है, कोई सूचना नहीं है, कुछ भी नहीं, नहीं नोटिस मिला है, कुछ भी नहीं है। लेकिन भाई ठीक है, टूटना ही है, वही मैं बोल रहा हूँ कि टूटना ही है, टूटना है
तो वो फिर एक तरफ से बना रहे हैं, दूसरे तरफ से तोड़ रहे हैं। पब्लिक का पैसा बर्बाद क्यों कर रहे हैं? 15 फीट ही लेना है, 15 फीट से ज्यादा हम लोग नहीं देंगे। पीछे है जो 15 फीट पहले से दिया हुआ है वही 15 फीट देंगे, क्योंकि हम लोग मेहनत के पैसा है, हम लोग मेहनत से पैसा बना बना के हम लोग घर उठाए, और फिर 30 फीट लेके क्या करेंगे? हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे सब बड़े बड़े हो गए हैं, उसको लेके हम लोग कहाँ जाएंगे? ऑलरेडी हमारे पास 80 फीट का 70 फीट का रोड है, पीछे में आप 60 फीट का बना रहे हो, बच रहा है आपके पास, किसी के पास 5 फीट, किसी के पास 6 फीट, किसी के पास 10 फीट। तो भाई आप उसको पूरा मिला लो ना, पूरा इतना चौड़ीकरण नहीं करवा लो। कुछ दिन के बाद में सुनाई आया फ्लाई ओवर भी बनना है, तो बताओ आप फ्लाई ओवर भी बना रहे हो, ये इधर से रोड भी बना रहे हो, उधर से ऑलरेडी रोड बना हुआ है, हैं? अब आदमी फिर क्या करेगा? 3 पीढ़ी से यहाँ खुद हम लोग यहाँ हैं। अब जैसे कि आप लोग के घरों को तोड़ने की डेट्स जो है पास आ रही, तो अब आप सब लोग की क्या मांग है? हम लोग का मांग यही है, सबका सर्वसम्मति से मांग है कि जो 15 फीट बोला गया है वो 15 फीट ही लिया जाए। अगर 30 फीट लेते हैं तो फिर हम लोग आंदोलन की तैयारी करेंगे। तो अगर आप लोग की मांगे 15 से ज्यादा नहीं लेना है। अब आप लोग की मांगे पूरी नहीं हुई तो आप लोग आंदोलन करेंगे? हम लोग आंदोलन करेंगे। रहेंगे कहाँ हम लोग? रहेंगे कहाँ? इतने साल से रह रहे, कहाँ रहेंगे हम लोग? और तोड़ तोड़ के हमको उजाड़ के कर दोगे, कहाँ भेजोगे हम लोग को? जब ऐसे ही करना था तो पहले शुरू से- 70-80 साल हो गया हम लोग को वहाँ रहते, और अचानक में हमारा घर तोड़ रहे, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? बसेंगे सही जिंदगी गरीब लोग को उजाड़ नहीं के लेना चाहिए। अपना नया रोड निकालो। रोड कितना चाहिए आप लोगों को? सामने रोड है, तब सामने से निकालिए। अब पीछे से काटोगे, क्या बचेगा हमारे पास? कितना रोड बचेगा बनाएगा सरकार? क्या? बताइए रोड ना, चाहिए तो कितना रोड अलग से लो बनाएगा? ना आपको। तो जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ पर मौजूद लोगों से बातचीत की। महिलाओं की आंखों में आंसू है, क्योंकि जिन घरों में वो 3-3 पीढ़ी से रह रही हैं, अब उन घरों को तोड़ दिया जाएगा। हालांकि उनका ये भी कहना है कि अगर यहाँ पर सड़क का निर्माण करना है तो जो बचा हुआ हिस्सा है उनके घर के अलावा, उसमें सड़क का निर्माण बिल्कुल किया जाए। और उनका ये कहना है कि अगर आगे चल के उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो वो आंदोलन करेंगे। अब देखना ये होगा कि आगे चल के क्या होगा, यहाँ पर उनके घरों को तोड़ा जाएगा या बचे हुए हिस्से में ही सड़क का निर्माण किया जाएगा। आगे जो कुछ भी होता है वो हम आपको दिखाएंगे, और ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।